से किसी ना किसी अपराधी के कहने पे, ठेकेदार के कहने पे समाज के बीच में राजनीतिक दलाल घूमते रहते हैं, नेताओं के चमचे घूमते रहते हैं। दलालों और चमचों के बीच में घिरे रहने वाले पूंजीपति बाहुबली सब एक होइए, एक मंच पे आइए और उसके बाद हम युवाओं की सच्ची ताकत जो है ना उसको दिखाना है, युवा एकता को दिखाना है कि मटिहानी में जो है युवा भी जिंदा है और उस अधिकार को दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो। युवाओं का अहम योगदान होता है चुनाव जितवाने में, और जब नेताजी चुनाव जीत जाते हैं तो वो चले जाते हैं बड़े लोगों के साथ। युवा जो है वो फिर से झंडा ढोने का काम करता है, वही 500 रुपया और वही मुर्गा खा करके युवा का काम खत्म हो जाता है। मटिहानी का हजारों जिंदा मर्द जो है उस समय वहाँ पर रहेगा कार्यक्रम में और अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम। विधानसभा से युवाओं को हमको कहना चाहते हैं कि आप लोग एक होइए और मटिहानी को बदलने की संकल्प लीजिए। सवाल जो है जीते हुए से ही होना चाहिए, और अभी वर्तमान के जो नेता हैं उन लोगों को लगता है कि नहीं, हारे हुए से सवाल कीजिए। है कि मटिहानी को रोड नाला नहीं चाहिए, हमारे युवा को भागीदारी चाहिए, राजनीति में हिस्सा चाहिए। MP MLA हैं और हम लोग में बनने का क्षमता है। इस रोड तो पहुंचा दिए, मगर वो रोड किस समय कट जाएगा? रात में लोग सोता है, सुबह उसका घर नहीं रहता। के विरोध में युवा जो है अपनी चट्टानी एकता के साथ, जिस देश की युवा शक्ति मजबूत ना हो, उस देश की जो मजबूती है और बुनियादी स्थिति है वो कमजोर होती जाती है। जी नमस्कार, मैं आपके साथ ऋतुराज। दोस्तों, मेरे बीच जो युवा देख रहे हैं कहीं ना कहीं समाज के उस हितैषी वर्ग से आते हैं जो समाज की बातों को आप तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, समाज की स्थिति को रूबरू करवाने का हमेशा से काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रभाकर जी भी हैं, BT न्यूज़ के संपादक और प्रोप्राइटर केशव भारद्वाज भी हैं, कमल किशोर जी बेगूसराय समाचार के प्रोप्राइटर हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आखिर इन लोगों को क्यों इकट्ठा होना पड़ा है और क्या स्थिति है कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डेली युवा शक्ति आज स्टोरी लगा रही है, वीडियोज को शेयर कर रही है और युवाओं के इकट्ठा होने की बात कही जा रही है। जी हाँ, 5 तारीख का एक दिनांक रखा गया है, 5 का एक तारीख यहाँ पर तय किया गया है जिस दिन युवा शक्ति मटिहानी विधानसभा में कुछ ऐसा करने जा रही है जिसको लेके क्या होने वाला है संयोजक बताएंगे और इनसे जुड़े हुए सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, वो बताएंगे। कैसे हैं केशव जी? बहुत बढ़िया है। क्या कर रहे हैं? 5 तारीख को सुनने में आ रहा है कि माहौल को एक करने की कोशिश में है, पूरा सोशल मीडिया को एकदम क्रिएटिव बना के रख दिए हैं। ये युवा सम्मेलन क्या हो रहा है? देखिए, एक दौर था जब युवाओं को सोशल मीडिया पे जगह चाहिए था तो वो मिल गया है, मगर अब युवाओं को राजनीति में जगह चाहिए। तो बस हमारा एक प्रयास है कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितने यूथ राजनीति में कदम लेंगे उतना राजनीति बेहतर होगा। अब बस एक ही लक्ष्य है कि युवा को झंडा ढोने, बाइक रैली करने या नेताजी के पीछे पीछे घूमने से नहीं होगा। अब युवाओं को नेता बनाना है, युवाओं की नेतृत्व चाहिए। तो बस हमारा यही प्रयास है कि युवाओं के नेतृत्व हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो युवा, मगर उसमें उसी पार्टी में उसका वर्चस्व हो, नेतृत्व हो। पूरा माहौल टाइट कर रहे हैं। माहौल तो अभी बना ही नहीं है, माहौल तो बनेगा, अभी तो बहुत समय है। अभी तो युवा का ज़रूरत 5 साल में 5 साल उस व्यक्ति को महसूस हो, यही हमारा लक्ष्य है। महसूस करने की बात कह रहे हैं, युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। हमारे बीच प्रभाकर जी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव से पहले इस तरह की रणनीति का होना कहाँ तक सफल सिद्ध होगा? देखिए, सफलता तो प्रयास से ही मिलता है और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सफलता मिले, युवा वर्ग जो है राजनीति में आगे आए, युवाओं को राजनीति में स्थान मिले। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न लोगों से मिल रहे हैं। जैसे देखिए, हमारे युवा साथी हैं और ये पहले उप मुखिया रह चुके हैं, अभी वार्ड पार्षद भी हैं 3 नंबर वार्ड के, बहदरपुर पंचायत के, जो शाहपुर पंचायत के। तो ऐसे युवा को भी हम जोड़ रहे हैं और जो लोग राजनीति में रुचि रखना चाहते हैं उनको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो है एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जहाँ पे सिर्फ आपको जोश, उमंग और कार्य करने की जो अद्भुत क्षमता है वो आपको दिखे, ना कि जो है दलालों और चमचों के बीच में घिरे रहने वाले पूंजीपति बाहुबली लोग जो है आपके वोटों का, मतों का दुरुपयोग करते हुए नजर आए। जैसे कहता है ना कि हमरा की मिल रहे, जनता के बीच में जब जाते हैं तो नेता ठग ललके, ई कर लके, ऊ कर लके। वैसी स्थिति में तो बहुत कुछ मिला है। ये कहने के लिए मटिहानी विधानसभा से हमको
हम सभी युवाओं को एक सबक मिला है और सबक कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। बस इसी सबक से सीख लेने की ज़रूरत है कि कैसे आपको नेता आते हैं और ठग के चले जाते हैं, आपके बातों को नहीं सुनते हैं, आपके ऊपर एक अलग तरह का दबाव बनाया जाता है जब आप उनका विरोध करते हैं, उनके कार्यों का विरोध करते हैं। क्योंकि विरोध जो होता है कुर्सी का होता है, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं होता है। इस बात को मानना चाहिए और इसी सारी मुद्दों को लेकर जो मटिहानी का विकास का जो है दिशा और दशा है उसको बदलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए 5 मार्च को मटिहानी विधानसभा के तमाम भागों से आ रहे युवा साथी अपना अपना हुंकार भरेंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे और एक निर्णय लिया जाएगा कि किस ढंग से राजनीति में जो है इनका कदम रखा जाए और हम लोग इनको किस ढंग से मदद करेंगे। यकीन मानिए ये कार्यक्रम जो है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और मटिहानी क्या पूरे बेगूसराय में ऐसा कार्यक्रम न पहले कभी हुआ है और ना होगा। तो देखिए हमारे जो यहाँ जुड़े हुए साथी हैं वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 5 तारीख को जो कार्यक्रम होगा ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि एक बार दिखाएं कि ढेर सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और ढेर सारे लोग इसलिए जुड़े हैं कि युवा का जो संवाद हो, युवा का जो सम्मेलन हो, उसमें हर तरह से अपनी भागीदारी निभा सके, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य हैं और युवाओं के रोजगार की बात हो चाहे युवा के शिक्षा की बात हो, ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे मटिहानी विधानसभा में किस तरह की है, हर लोग इससे रूबरू होते रहते हैं। हमारे बीच एक नेताजी भी जुड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? युवा हैं और युवा सम्मेलन हो रहा है। जी, हम लोग को यही कहना है कि मटिहानी में हमको रिंग बांध नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हम युवा को हमारे युवा को भागीदारी चाहिए, राजनीति में हिस्सा चाहिए। इसीलिए 5 तारीख को हम लोग ने सभी युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप लोग आइए, अपना हिस्सेदारी मांगिए और लड़िए ऐसे भ्रष्ट नेताओं से और युवा सब एक होइए, एक मंच पे आइए। और उसके बाद हम लोग खुद MP MLA हैं और हम लोग में बनने का क्षमता है। इसलिए 5 तारीख को बेगूसराय के युवाओं से, मटिहानी के युवाओं से, विधानसभा से युवाओं को हमको कहना चाहते हैं कि आप लोग एक होइए और मटिहानी को बदलने की संकल्प लीजिए युवा सब। सीधे तौर पे एक पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और मटिहानी को बदलने की बात कह रहे हैं। हमारे बीच कमल किशोर जी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? कमल जी पूरा एकदम आव भाव के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। भाव नहीं, बिल्कुल। आप लोग जिस तरह से तमाम लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से चल रहा है कि युवा महाजुटान क्या है, तो आज हम खुलासा करते हैं क्या महाजुटान है। युवाओं की सच्ची ताकत जो है ना उसको दिखाना है, युवा एकता को दिखाना है कि मटिहानी में जो है युवा भी जिंदा है, युवाओं का जमीर जिंदा है। और वैसे जमीर जिनका जमीर जिंदा है उन लोगों को हम आमंत्रित करते हैं खुले मंच से कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को हर एक क्षेत्र में भागीदारी चाहिए। अधिकार जो है अधिकार से वंचित रखा गया है शुरू से ही, और उस अधिकार को दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो या किसी भी क्षेत्र की आप बात कर ले। आप अक्सर आप देखते होंगे कि जब लोग विधायक बन जाते हैं या मुखिया बन जाते हैं, एक छोटे स्तर से बात करें तो बड़े स्तर की बात कीजिएगा, ठीक है। तो हर जगह पर क्या होता है कि युवाओं का अहम योगदान होता है चुनाव जितवाने में। और जब नेताजी चुनाव जीत जाते हैं तो वो चले जाते हैं बड़े लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ उसका चाय पीना, उठना बैठना सारा हो जाता है। लेकिन युवा जो है वो फिर से झंडा ढोने का काम करता है, वही 500 रुपया और वही मुर्गा खा करके युवा का काम खत्म हो जाता है। लेकिन वैसे लोगों को हम कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, वैसे तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं जो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, इस समाज में जो छलावा होते जा रहा है विगत कई वर्षों से, उसको लेकर के जो है बहुत बड़ी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और इस मंच से कहना चाहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जम के वीडियो को शेयर कीजिए और इस कार्यक्रम में जो है मजबूती से हिस्सा लीजिए, भारी संख्या में जुटिए। इसका लोकेशन है एक दुर्गा स्थान के पास जो है एक कन्हैया उत्सव हॉल है, उसी में जो है ये आयोजित किया गया है कार्यक्रम। वहाँ पर हजारों की संख्या में मटिहानी का हजारों जिंदा मर्द जो है उस समय वहाँ पर रहेगा कार्यक्रम में और अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम करेगा। देखिए कह रहे हैं कि हजारों जिंदा मर्द रहेंगे उस कार्यक्रम में और वो अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। तो तय किया गया है डेट 5 मार्च का, जिस दिन युवाओं के द्वारा एक जनसंवाद किया जाएगा और युवाओं के द्वारा एक रणनीति पर बात की जाएगी कि मटिहानी विधानसभा के विकास के लिए क्या जरूरी है और किस तरह से काम को किया जाए। क्या चुनाव के समय में इस तरह के कार्यक्रम को कर रहे हैं आप, नहीं लगता है नेताजी सब नाराज हो जाएंगे? सर हमसे तो अक्सर जीते हुए नेता नाराज ही रहते हैं, चाहे वो छोटे लेवल के नेता हो या बड़े लेवल के नेता हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिर्फ सवाल जो है जीते हुए से ही होना चाहिए। और अभी वर्तमान के जो नेता हैं उन लोगों को लगता है कि नहीं, हारे हुए से सवाल कीजिए और जीते हुए को छोड़ दीजिए।
तो बस यही मुद्दा है कि मटिहानी को रोड नाला नहीं चाहिए। विकास रोड नाला से नहीं होता है। विकास के सारे पैमाने मटिहानी में जो है धरातल पे कुछ नहीं है। दियारा क्षेत्र आप यहाँ ले लीजिए, चमथा से लेके उस साइड तक आप जितने भी दियारा क्षेत्र, मटिहानी के जो दियारा क्षेत्र हैं, सब जो है भय के सहारे जी रहे हैं। आपने जो है 5 साल क्या, आपने 50 साल में उनके कटाव के लिए कुछ नहीं किया। विकास तो उसको ना कहते हैं। आप जिस दियारा क्षेत्र में रोड तो पहुंचा दिए, मगर वो रोड किस समय कट जाएगा, रात में लोग सोता है, सुबह उसका घर नहीं रहता है, उसके लिए भी तो कुछ करना होगा ना। रोड नाला विकास का जो है लेवल को हम लोग नहीं मानते हैं। मेन है कि वहाँ पे शिक्षा हो, शिक्षा होगा, रोजगार होगा, तब जाके विकास खुद ब खुद हो जाएगा। आप रोड नाला तो बना ही रहे हैं, तो उसका तो पैसा हम लोग जो है गाड़ी खरीदते हैं उसी समय न दे देते हैं रोड नाला के लिए। जो सरकार से हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमको जो है दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो तुरंत बदल देंगे। बदलना तो एक बटन दाबिए बदल जाता है। चाहिए क्या कुछ कहेंगे 5 तारीख के कार्यक्रम को लेके युवाओं से? जो अभी कमल जी कह रहे थे कि जिंदा दिल युवाओं से, तो आप क्या कहेंगे उन युवाओं से जो 5 तारीख के कार्यक्रम को लेके सूचित होना चाहते हैं, या फिर उनसे आपका क्या बात रहेगा? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है, सामाजिक मजबूरी रहती है, राजनीतिक मजबूरी रहती है। किसी न किसी लोग से कोई ना कोई लोग जुड़े रहते हैं, जिस वजह से युवा जो है किसी का खुल के विरोध नहीं कर पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, डर से भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन युवा जो होते हैं वो सारे के सारे जिंदा दिल होते हैं, और जिंदा दिल युवाओं का ही वहाँ पे जुटान हो रहा है। हम तो कहेंगे कि आप अगर सड़क नाला का भी बात कर रहे हैं तो ये देखिए कि कितना गुणवत्ता युक्त काम हो रहा है। 4 साल अगर हम टूटी सड़कों पर चल रहे हैं, तो चुनावी वर्ष में अगर हमको एक अच्छा सड़क मिल जा रहा है और 2 महीना के बाद फिर खंडर बन जा रहा है, तो उस सड़क का भी क्या महत्व है? विकास के नाम पे सिर्फ ठेंगा मत दिखाइए। जनता का जो है मूलभूत आवश्यकता, उसको लेकर आप क्या विकास कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। मानसिक विकास हो, ये बच्चे हैं देखिए, इनका भी बौद्धिक विकास होना जरूरी है। दिखाइए एक बार कि इन बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे होगा? क्या इसके लिए हमारे प्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो है सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है, जो मटिहानी की जनता को छलने का प्रयास किया गया है। उस छलावे के विरोध में युवा जो है अपनी चट्टानी एकता के साथ खड़े होंगे, और देखिएगा उस दिन जिस ढंग का माहौल बनेगा वो मटिहानी को प्रभावित करेगा, मटिहानी के राजनीति को प्रभावित करेगा। और मटिहानी के हर गांव से हम इसलिए जुड़ रहे हैं। हम भीड़ जुटाना चाहेंगे तो हमारे गांव में ही 10,000 लोग हैं, उनको बुला के हम भीड़ जुटा के दिखा देंगे कि इस ढंग का हम कार्यक्रम किए। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद वही है जो आपने बताया है कि सूरत बदलनी चाहिए। युवाओं को जुटाना इसलिए ज़रूरी है काहे कि हर जगह के युवा ही किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी अपराधी के कहने पे, ठेकेदार के कहने पे, या जो समाज के बीच में राजनीतिक दलाल घूमते रहते हैं, नेताओं के चमचे घूमते रहते हैं, उनके कहने पर किसी न किसी नेताओं के तरफ रुक कर जाते हैं। तो उन्हीं युवाओं को हम पहले ही जुटाकर उन्हें जो है बौद्धिक विकास करने के लिए कह रहे हैं। उनको उनके अंदर जो है राजनीतिक चेतना जागृत करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि चेतना जगाने का काम हमारे ही धरती के दिनकर ने पूरे राष्ट्र का किया था। तो दिनकर जी की धरती पर अगर चेतना जागृत नहीं हो रही है युवाओं की, ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये नेता जो दिनकर जी की बात करते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने गंदी जुबान से, जो आप भ्रष्टाचारी जुबान से जिसी मुंह से घूस मांगते हैं कि हमको 5% 7% कमीशन दीजिए, जो तमाम लोग हैं जो ठेकेदार दबाव महसूस करते हैं, उस मुंह से दिनकर जी का आप नाम भी मत लीजिए। ये कार्यक्रम जो है ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और ये सिर्फ युवाओं के लिए कार्यक्रम है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। हमारे बीच और युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं राजनीति से हम ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन आज जब से होश संभाले हैं तब से देखे हैं कि कोई जितना भी नेता हैं युवा लोग को सिर्फ झंडा ढोने का काम करवाते हैं। रैली करवाए, कहीं बाइक लेकर, हाँ 5 को बाइक लेकर आ जाना, फलना तुमको एक पेट्रोल 100 रुपया मिल जाएगा। जितना भी नेता हैं, जो भी है मटिहानी में जो भी आए, सब यही हाल है कि वो अपना जेब भरने के चक्कर में रहते हैं। जनता क्या हो रहा है, जनता के पास क्या हो रहा है, जनता क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ वोट आया, कॉल जो कर खड़ा हो गए कि भलना बाबू हम सिवा हमारा जात पात से ऊपर उठ करके कि युवा का हाथ मजबूत कीजिए, चाहे कोई भी हो, मटिहानी से कोई भी हो, ऐसा हो जो उनको जात पात काट करके एक युवा का हाथ मजबूत कीजिए। हम यही कहेंगे और कुछ नहीं कर सकते। युवा के हाथ को मजबूत करना ही इनका भी एक मूल मकसद है, और कहीं ना कहीं हर लोग ये चाहते हैं कि जाति पाति से उठकर मटिहानी का विकास हो, और इसीलिए एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पर युवा सब इकट्ठे हो रहे हैं। चूँकि उग्र रूप से अपनी बात को कह रहे थे कि
मटिहानी का विकास क्या हुआ है नहीं हुआ है, अपने अपने विचारों को अपने माध्यम से रखने की कोशिश कर रहे थे। बाकी हर लोग रूबरू होते रहते हैं कि मटिहानी का पिछले 5 साल में क्या हुआ है। तो चलते हैं 5 तारीख को, देखते हैं युवाओं का किस तरह का सम्मेलन है और इस सम्मेलन के पश्चात मटिहानी विधानसभा के आगे उग्र नहीं है, ये इनकलाब है और जहाँ इनकलाब होगा वहाँ जिंदाबाद भी होगा। तो इनकलाब है, ये युवाओं का इनकलाब है, उग्रता नहीं है। उग्रता ये शांति बैठक है, शांति से हम लोग अपनी बात को रखेंगे। इसलिए जो है हमने कार्यक्रम को एक हॉल में निर्धारित किया। अगर उग्रता दिखाना होता तो पूरे विधानसभा में मार्च होता और रैलियाँ निकलती, और जो होगा उसके लिए भी कुछ समय बचा हुआ है, वो भी आप देखिएगा। 7 विधानसभा में कार्यक्रम होगा। 7 विधानसभा में भी कार्यक्रम करेंगे। चलिए पहले 5 का देखते हैं कार्यक्रम। 5 मार्च का तारीख रखा गया है और 11:30 पर कार्यक्रम प्रारंभ होने की सूचना भी है। तो हम लोग भी निवेदन करेंगे कि जो भी युवा साथी हैं अपने अपने सकारात्मक विचार के साथ मटिहानी विधानसभा के वार्ड नंबर 41 स्थित दुर्गा स्थान के पीछे एक भवन है, कन्हैया उत्सव हॉल, कन्हैया उत्सव हॉल में कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग आएँ और युवा शक्ति मजबूत हो, यही मेरा भी निवेदन रहेगा।